प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ 3-4 ऐसी कहानी है जो इस वीडियो में है और उसके जरिए परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वो कहानी के जरिए हंसते खेलते हुए उस वचन को आप सीखो और अंत तक इस वीडियो में बने रहो। एक भिखारी था, तो वो था तो भिखारी, लेकिन कहीं से गुजर रहा था तो ऐसा लगता है जैसे वो खुश है, खुशी और आनंद में जा रहा है। और वहाँ पर एक किसान रहता था, उसकी पत्नी थी, उसका परिवार था और किसान भी अपने परिवार में काफ़ी खुश था। और कुछ खाना बनाकर वो लोग खाने के लिए बैठे थे और ये भिखारी वहाँ पर पहुँच गया। भिखारी का काम तो है भीख मांगना। तो वो जो किसान था उसने कुछ लाकर भिखारी को दिया। भिखारी आगे चल गया, लेकिन सोचता था कि काश मेरा भी किसान के जैसा होता, मैं भी घर में खाना बनाता, मेरे पास भी इतने पैसे होते। फिर ये जो किसान था, खाना खाने के बाद कोई खर्चा होगा, कहीं पर जाना का होगा, तो पत्नी ने बोला क्या करेंगे? बोले कोई बात नहीं, हमारे गांव में जो श्रॉफ है जो उधार पैसा देता है, बोले मैं उसके पास जाकर 500 रुपये लेकर आता हूँ। बोले ठीक है। और किसान वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर उसने बोला कि 500 रुपये चाहिए। बोले कोई बात नहीं, लेकर जाओ। और 500 रुपये ब्याज पर वो लेकर आया। और किसान सोचता था कि काश मैं भी इस श्रॉफ के समान थोड़े बहुत पैसे मेरे पास होते तो अच्छा था। ये कितना खुश है, कितना आनंद में है, क्योंकि इसके पास पैसे है। फिर श्रॉफ जो था उसको पास के शहर में जाना था और वहाँ पर जो शहर का व्यापारी था उसके पास जाना था और वहाँ से उसको कुछ लेकर आना था। और वो वहाँ पर गया, कुछ चीज़ें खरीदी उसके पास व्यापारी से। व्यापारी की अच्छी दुकान, कस्टमर आ रहे थे और उसका जो नौकर था वो उसने बोला कि मालिक अभी फ़ोन आया है कि हमको 1 लाख का फ़ायदा हो गया है। और इस श्रॉफ ने सुना, वहाँ से निकल गया। सोचता था कि इस व्यापार के समान मेरा भी होता, मेरा भी इतना फ़ायदा होता, मेरा भी बड़ा व्यापार होता तो मैं भी इसके समान खुश रह सकता था। अभी ये जो शहर का व्यापारी था उसको जाना था, उससे बड़ा जो व्यापारी था, बड़ा सेठ था, उसके पास जाना था। जब वो वहाँ पर गया तो बड़े सेठ ने पार्टी रखी थी, वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी और पार्टी में अच्छा खाना था। ये वहाँ पर गया, जो भी लेन देन करनी थी वो की और वहाँ से वो निकला। और ये बड़ा व्यापारी वो सोच रहा था ये सेठ कितना बड़ा है, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसके पास आती है, नेता लोग आते हैं, कमिश्नर लोग आते हैं, पुलिस अफसर लोग आते हैं। अगर इसके जैसा मेरा होता तो कितना अच्छा था। रात हुई और ये जो बड़ा सेठ था उसके घर के पास से कोई भिखारी जा रहा था, हंसते हुए, कोई गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। ये बड़ा सेठ जो था वो खिड़की के पास चला गया, बोला आवाज़ किसकी आ रही है, कौन इतना खुश जा रहा है? तो देखा कोई इंसान रात के अंदर में बराबर पता नहीं चला, तो किसी को भेजा, देख तो कौन है इतना खुश और आनंद में जा रहा है। और वो वही भिखारी था जो गांव के किसान के पास खाना लेने के लिए गया था, खुशी और आनंद में जा रहा था। और वो सोच रहा था बड़ा सेठ इसके पास कितनी खुशी है। बोला आपके पास तो इतना सब कुछ है। अरे बोले दिखावा करना पड़ता है, लोगों को खिलाना पड़ता है, समझ बनाने के लिए करना पड़ता है। सभी लोग दूसरे को देखकर सोच रहे हैं इसके पास खुशी है, इसके पास खुशी है, मेरे पास भी इतना होता तो मैं भी खुश रह सकता था। लेकिन सही में कुछ होने से, नहीं होने से खुशी नहीं आती।
खुशी आपके मन से निकलती है। जो मन से खुश, वो चाहे कुछ है या नहीं है, लेकिन सभी में खुश रहता है। लेकिन अगर कोई दूसरे को देखता है, दूसरे का जीवन देखता है, दूसरे के पैसे देखता है, दूसरे का बंगला देखता है, घर देखता है, गाड़ी देखता है, तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन हमें किसी और को देखना नहीं है, पर हमें अपने आप को देखना है और हमें प्रभु में एक आनंद करना है। लेकिन लोगों की निगाह दूसरे के ऊपर होती है और लोग अपने आप को दूसरे को देखकर उससे बेहतर बनाने का लोग प्रयत्न करते हैं, या तो उसके जैसा बनने का लोग प्रयत्न करते हैं। पहले अच्छा था, लोग कपड़े पहनते थे, आज भी पहनते हैं, लेकिन अभी फिल्म में देखकर फटे से कपड़े पहनते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसा लगता है कि मैं भी इसके जैसा बनूं या इससे बेहतर बनूं। लेकिन प्रभु यीशु ने कभी भी अपने आप को किसी और से बेहतर बनाने का प्रयत्न वो कभी भी नहीं किया था। लेकिन जब लोग सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर बनूं, मैं बड़ा बनूं, मैं कुछ करूं, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो सही में उसके जीवन में नहीं होनी चाहिए। एक बार एक भाई साहब को बोला गया जो बेहतर बनने का प्रयत्न कर रहा था और लोगों से बड़ा बनने का प्रयत्न कर रहा था, तो उसको एक संदूक दिया गया और संदूक में उसका जो ढक्कन होता है, वहाँ पर जो लॉक लगाने की जगह होती है, वहाँ पर लॉक लगाया हुआ था और उसको चाबी दी गई। चाबी का पूरा झुमका दिया गया। बोले आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये पेटी को खोलना है। बोले ठीक है। वो ताला दिख रहा है, चाबी दिख रहा है, ताला दिख रहा है, चाबी दिख रहा है, और अंदाजे से जल्दी जल्दी में वो चाबी लगाता है, लेकिन कोई चाबी लगती नहीं, 5 मिनट पूरे हो जाते। बोले कोई भी चाबी तो नहीं लगी। लेकिन जो पेटी होती है और जहाँ पर लॉक लगता है, तो अंदर एक ऐसी कड़ी होती है जहाँ पर लॉक लगता है। अभी सही में लॉक जो था वो ऐसे ही लगाया था, कड़ी तो ऐसी की ऐसी थी, मतलब बिना लॉक खोले बस उसको ढक्कन को उठाना था, पेटी खुली हुई थी। लेकिन दूसरे से बेहतर बनाने का प्रयत्न करने में इंसान को ऐसा, इसमें भी कुछ होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा तब मैं ऐसा कर सकूँगा। लेकिन आसान था। उसकी निगाह एक वहाँ पर नहीं गई कि आसान बात थी, लेकिन आसान बातों कर नहीं पाए, और मुश्किल बातें जो है वो इंसान से होती नहीं। जापान में एक योद्धा था और तलवार चलाने में उसके जैसा कोई नहीं था। जब वो तलवार चलाता था तो सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके साथ कोई तलवार चलाए या उसको जीतकर कोई उसको मार सके, ऐसा था नहीं। एक बार ऐसे ही तलवारबाजी में वो पुरस्कार लेकर आया, कुछ इनाम लेकर आया, ट्रॉफी लेकर आया, घमंड से भरा हुआ था, मेरे जैसा तलवार कोई चला नहीं सकता। लेकिन जैसे ही घर में घुसा हो तो उसके बेड के ऊपर जो सिरहाना तकिया रखा था, वहाँ पर एक चूहा बैठा था। अब ये क्रोध में आ गया, बोले मैं इतना तलवार चलाने वाला और मेरे बेड पर चूहा, कोई बात नहीं, मैं तो बड़े बड़े योद्धे को मार देता हूँ, चूहा कौन सी बड़ी बात है। और उसे तलवार निकाली और चूहे को देव मारा। और चूहे तो क्या जंप लगाकर हट गया, सिरहाना फट गया, वो गद्दे पर चला गया। अभी इसका वार खाली गया, घमंड था तो और क्रोध आया, दूसरी बार तलवार चला दी, अब बेड का गद्दा फट गया। अभी ये चूहा कभी इधर कभी उधर, अभी ये भी क्रोध में आ गया, बौखला गया, ये भी कभी यहाँ तलवार वहाँ तलवार वहाँ तलवार, और पूरे घर की बर्बादी कर दी। क्योंकि उसको इतना ही था, और इतना बड़ा योद्धा मैं चूहे को नहीं मार पाया। और कोई आया घर पर तो उसने देखा, भाई साहब घर की हालत तो देख,
क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गया? अरे बोला चूहा घुस गया घर में, उसको मैं मार रहा था। अरे इसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बिल्ली लेकर आ मेरे भाई, बिल्ली उसको दबोच लेगी, कुछ नहीं करने की जरूरत, इसमें तलवार नहीं चाहिए। लेकिन इंसान जब घमंड में आ जाता है तो न करने की बात वो कर लेता है, मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ बन चुका हूँ, और इस कारण घमंड में आ जाता है। और घमंड में आ जाता है तो उसके जीवन से जो आनंद होता है, खुशी होती है, वो चला जाता है। कई बार घमंड के कारण लोग एक दूसरे के साथ विवाद करने लग जाते हैं, मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। कई बार व्हाट्सएप पर, कई बार फेसबुक पर लोग कुछ ना कुछ कमेंट कर दे, किसी ने कुछ लिखा तो लिखा, छोड़ो, हमें क्या किसी को उत्तर देने की ज़रूरत, जिसने जो लिखा सच्चा झूठा वो जाने। लेकिन नहीं, मैं उससे बेहतर जानता हूँ, और इसलिए लोग कुछ न कुछ लिखते। एक बार एक गधा था और किसी गांव में रहता था, और एक घोड़ा वहाँ से गुजर रहा था। तो घोड़ा गुजर रहा था और गधे ने घोड़े को देखा, तो गधे ने कमेंट किया, बोले कौवा सफ़ेद होता है। अब एक घोड़े ने देखा ये तो गधा है, इसमें इतनी भी अकल नहीं। बोले नहीं, कौवा काला होता है। तो गधे ने बोला नहीं, कौवा सफ़ेद होता है। तो घोड़े ने थोड़ा ऊंचे आवाज़ में बोला, काला होता है। तो गधा भी ऐसा वैसा नहीं था, कौवा सफ़ेद होता है। तो घोड़ा और जोर से बोला, नहीं कौवा काला होता है। बहस इतनी बढ़ गई, बोले चलो राजा के पास जाते। गए सिंह के पास, और जो घोड़ा था उसको तो पता ही था कि कौवा तो काला ही होता है। इससे उसमें मालूम है, राजा से क्या बोला, हे राजा, हम दोनों के बीच में न्याय करो, और जो भी झूठा हो, जो भी कसूरवार हो, उसको बोलो मौत की सज़ा दे देना, बस उसको मार देना। उसको मालूम था कौवा काला ही होता है। तो बोला, बोलो सवाल क्या है, किस बात में बहस हो रही? तो घोड़े ने बोला कि गधा ऐसा बोल रहा है कि कौवा सफ़ेद होता है, और मैं बोलता हूँ कौवा काला होता है। अभी जो झूठा है उसको मृत्युदंड दे दो। तो राजा ने ऑर्डर दिया, घोड़े को फांसी दे दो। घोड़ा बोल रहा है, अरे कौवा काला ही होता है, मुझे क्यों फांसी दे रहे हो? बोले तेरा कसूर ये नहीं है कि कौवा काला है सफ़ेद, तेरा कसूर ये जब तू जानता है गधा है, इसके साथ क्यों बहस करता है? वो बोला सफ़ेद तो छोड़ देना था, जाने देना था। लेकिन जो घमंड अंदर होता है ना, मैं सच्चा, बोले इसको ही फांसी लगा दो, ये फालतू में गधे के साथ बहस करता है, और उसको सज़ा मिलेगी। तो ऐसी कोई बहस नहीं करनी, गधे के साथ बहस नहीं करते। कई लोग फाड़ू होते, कुछ भी बड़ी बड़ी डिंगे मारने लगते। एक इंसान था, एक लड़का जवान, वो बोलता था, बोले हमारे पास, मेरे दादा के पास इतनी ज़मीन, इतनी ज़मीन। जब घोड़े पर ज़मीन से निकलते थे ना, वो खाद डालकर निकलते, खाद डालते डालते जाते थे, और जब उस छोर से वापस आते हैं तब तक फसल लग गई होती थी पूरी। बोलते इतनी ज़मीन, वापस आने को फसल। बोले ये तो कुछ नहीं। मेरा दादा क्या करते थे मालूम? जब रात को नींद नहीं आती थी ना, तो छत पर चले जाते थे, बम्बू निकालते थे, और कभी चांद को इधर, कभी चांद को इधर कर देते थे बम्बू से। बोले इतना बड़ा बम्बू कहाँ रखते तेरे बाप, तेरा दादा? बोले तेरे दादा की ज़मीन पर। तू फाड़ू तो मैं भी बड़ा फाड़ू। तो किसी को नहीं देखना है, जो डिंगे मारता है तो मारने दो। लेकिन बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, और पढ़ो तो 6 से लेकर 9 तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसी ने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल,
कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु ने एक बात कही कि इंसान फल क्यों नहीं लाता, इंसान आगे क्यों नहीं बढ़ता। यहाँ पर जो पेड़ की बात की है वो पेड़ में और आप है, और मालिक ऐसा कहते हैं कि इस पेड़ को काट डालो क्योंकि वो फल नहीं दे रहा है। तो पेड़ को क्या देना चाहिए? फल देना चाहिए। ये पेड़ मतलब हम विश्वासी लोग, हमें क्या करना है? फल दिखाने, मन फिराने का फल, पवित्र आत्मा के फल, आत्मा जीतने वाला फल, ये सारे फल हमें लगने चाहिए। अगर फल नहीं लगते हैं तो परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? इसको काट डालो, मैं इसको मारकर नरक में डाल दो, बात खत्म करो। ये क्यों इस धरती पर जिंदा है? ये क्यों मेरा खाना खा रहा है? ये क्यों मेरा ऑक्सीजन ले रहा है? ये क्यों मेरे सूरज की धूप ले रहा है फोगट में, जबकि ये फल नहीं दे रहा है? मार दो, बोलो उसको खत्म कर दो। अगर फल नहीं जीवन में तो परमेश्वर बोलते इसको नरक में डाल दो। और मालूम है फल क्यों नहीं? क्योंकि आज लोग एक दूसरे को देखते हैं और उनकी खुशी देखकर उनको ऐसा लगता है कि ये खुशी मेरे पास होनी चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए। वो उसके जैसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, बनता नहीं, और उसके जीवन में खुशी नहीं आती। जब वो जा ही रहा है किसी और रास्ते पर तो उसके जीवन में जो फल है वो फल कैसे लगेंगे? वो अपने आप में ऐसा समझता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। एक आसान सी बात, अच्छा एक आसान, जहाँ लॉक ही नहीं लगा हुआ है वहाँ पर लॉक ढूंढ रहा है। उसको ऐसा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं फल दूंगा। और इसलिए भारी भारी चीज़ें करने का प्रयत्न करता, होता कुछ नहीं। इसलिए उसके जीवन में जो फल दिखना चाहिए नहीं दिखता। उसको घमंड आ जाता है कि मैं लोगों को मार सकता, चूहे को क्यों नहीं मार सकता, और अपनी ही बर्बादी कर देता है। वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसके जीवन में फल नहीं आता। वो फोगट में गधे जैसे लोगों के साथ वो विवाद करने लग जाता है, दिखाने लग जाता है कि मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। और यही सारी बातों में जो पवित्र आत्मा के फल, आत्मा जीतने का फल जो है वो उसमें नहीं दिखाई देता। और मालूम है कबूतर एक ऐसा पक्षी है कि जैसे कोई आलसी होता है ना, ऐसा एक पक्षी है, और डरपोक भी है। जब कबूतर के सामने अगर बिल्ली आ जाए, बिल्ली कबूतर को खा जाती है, और बिल्ली कभी उड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी कबूतर उसके हाथ में आ जाता है। कारण क्या है मालूम? जब बिल्ली कबूतर के सामने आ जाती है तो कबूतर क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेता है। अब उसको बिल्ली नहीं दिखती, और उसको कैसा है कि अभी खतरा टल गया, मैंने आंखें बंद कर दी, बात खत्म हो गई। और विश्वासी लोग ऐसे आंख बंद कर बैठ जाते और नर्क दिखाई नहीं देता, और उनको ऐसा नर्क ही कहाँ है, हम तो नर्क में नहीं पड़ने वाले। लेकिन बिल्ली जब दबोच लेती है तब पता चलता है कबूतर को कि मैं तो खत्म हो गया। आंखें बंद कर मत बैठो, लेकिन बढ़ो। अगर जो गलती आपके जीवन में पिछले हफ्ते थी वो अगर आज भी है तो इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़े। अगर जो गलती, जो पाप आपके जीवन में पिछले महीने था वो आज भी है तो इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़े। आप जहाँ है वहीं पर है। चाहे कितनी भी मीटिंगें आपने की, जितना भी बाइबल पढ़ा, जितनी भी प्रार्थना की, आप बढ़े नहीं, इसका मतलब आप मर चुके हो। क्योंकि जो जिंदा है वो तो बढ़ता जाता है। तो बैठे रहोगे आंखें बंद कर तो समझ लो आप में और मुर्दों में कोई फर्क नहीं। अगर एक ही गलती महीने के बाद भी दिखाई देती है, साल के बाद भी वही गलती दिखाई देती है, इसका मतलब आप बैठे रहो आंख बंद कर आप आगे नहीं बढ़ रहे। और इसलिए मैं कहता हूँ आगे बढ़ो, बैठे मत रहो। आप जिंदा लोग हो तो परमेश्वर को पता हो कि मैं जिंदा हूँ, फल दो, नहीं तो परमेश्वर एक दिन काट कर फेंक देंगे। हालेलुया।